आज मैं आपको इंफ्रारेड कुकटॉप जो कि नो डिस्प्ले का फॉल्ट में या फिर कह सकते हैं डेड कंडीशन में नो पावर का फॉल्ट है, तो इसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। आप लोग मेरा थियोरिकल वीडियो बहुत सारे देखे होंगे डायग्राम के साथ, तो उसमें हम डायग्राम सिर्फ बता करके छोड़ देते थे, लेकिन इसमें आज डायग्राम भी बताएंगे और क्यों ऐसा फॉल्ट आया है वो भी बताएंगे, और डायग्राम के ज़रिए इसको फॉल्ट भी पकड़ेंगे कि आखिर कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो देखिए, मैं इसमें इसका जो मेन कोड है वो उससे सीरीज में डाल रहे हैं। तो जब भी आप रिपेयरिंग कीजिए तो सीरीज में ही डालिए। तो सीरीज में डालने के बाद सीरीज का लाइट कुछ भी नहीं जल रहा है, तो सीरीज का लाइट नहीं जल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूज भी कट सकता है, या फिर पावर आने के बाद भी सीरीज का लाइट नहीं जलता है कभी कभी। और यहाँ से ये पावर प्लग में दिक्कत लग रहा है हमें, तो कोई नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे 220 वोल्ट चेक कर लेंगे, कहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। और यदि आप सीरीज में डाल दिए हैं तो इसे टच कहीं मत कीजिए, क्योंकि ये डीसी पे तो काम करता है बट झटका लग जाएगा बिजली का। तो इसको डिस्कनेक्ट करके ही आप कहीं पे टच कीजिए। और एक बात आप ध्यान रखिए कि यदि नो पावर का फॉल्ट है तो आप सॉकेट को आप निकाल भी दोगे ना, सीरीज का वो सॉकेट जो है उसको निकालने के बाद भी मदरबोर्ड को यदि आप टच करोगे तो बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि ये फिल्टर कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करके बिजली को रखता है। तो कोई भी पावर सप्लाई एसएमपीएस या फिर कोई भी मदरबोर्ड यदि डेड कंडीशन में है तो सीरीज में डाले हैं और सीरीज से निकाल दिए हैं, तो ये मत सोचिए कि निकाल दिए हैं तो बिजली का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर होते हैं डीसी कैपेसिटर, ये वो बिजली को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो डेड है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, यदि वो पूरा वर्किंग कंडीशन में होगा, मेरे बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यदि वो पूरा वर्किंग कंडीशन में होगा तो कोई भी कैपेसिटर बिजली को स्टोर करके नहीं रखेगा ज़्यादा टाइम तक। आप जैसे ही सॉकेट को निकालोगे सीरीज से या फिर डायरेक्ट से, तो वो बिजली को स्टोर नहीं करके रखेगा, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन डेड है तो वो बिजली को स्टोर कर देता है और कहीं फिल्टर नहीं करने देता है, क्योंकि वो डेड है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, डेड मदरबोर्ड को आप कैपेसिटर को शॉर्ट करके ही उसे हाथ से टच कीजिए, नहीं तो बिजली का झटका लग जाएगा। तो अभी हम फिलहाल डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद अभी आपको कैमरे को सेट करके यहाँ पे 220 वोल्ट चेक करके दिखा देते हैं क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। और नए मैकेनिक के लिए ये वीडियो खास करके हैं, जो कि उन्हें समझ में नहीं आता है, इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए आता है, तो क्या करे, कहाँ से स्टार्टिंग करे। तो ये देखिए कैसे स्टार्टिंग करना है, वीडियो लंबा हो सकता है। पहला कंडीशन में आपको ये करना है कि देख लेना 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा तो भी डेड कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 220 वोल्ट हम चेक करेंगे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को एसी पे ही सेट कर लेना है, और बहुत ही संभल के, क्योंकि एसी है, हल्का सा टच होगा तो झटका लग सकता है। तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 217-18 के राउंड आ रहा है। तो ये ओके है, यानी कि वायर ओके है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम है इसका मदरबोर्ड में है, तो देखिए यहाँ तक का सप्लाई ओके है, तो हो सकता है ये फ्यूज़ कट गया होगा, या फिर हो सकता है ये रेजिस्टेंस कट गया होगा, या तो फिर दोनों नहीं कटा होगा, कहीं और से फॉल्ट आ गया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या कंडीशन है इसका। तो अभी पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको सप्लाई को हम खोलते हैं, सॉरी मदरबोर्ड को हम खोलते हैं। उसके बाद आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं कैसे इसमें फॉल्ट आया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रल और फेज कैसे कैसे इसमें रनिंग करता है। तो यहाँ से आप न्यूट्रल समझ लीजिए, यानी कि जो आप माइनस देते हो, अर्थिंग जिसको कहते हैं, और ये फेज है 220 वोल्ट का। तो यहाँ से आता है और ये दोनों के बीच में VDR वो लगा है, और VDR जिसको हम कह सकते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये यहाँ पे ये लगा है। तो ये AC कैपेसिटर होता है जो कि 220 वोल्ट ले करके डायरेक्ट पास करता है, ये स्टोरेज नहीं करेगा, यानी वोल्टेज को स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ लेता है और पास कर देता है। उसके बाद ये न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो डायरेक्ट आपका ट्रैक में जाता है, ट्रैक का ये पॉइंट पे, पहला पिन पे। और दूसरा नंबर जो पिन होता है ट्रैक का, वो आउटपुट कॉइल पे जाता है, ठीक है। कॉइल आउटपुट कहे तो ये ट्रैक से जो निकला हुआ है, यहाँ पे जो आउटपुट पॉइंट है जो डायरेक्ट हीट होता है वो कॉइल पे जाता है। फिर ये तीसरा नंबर पिन पे जो है वो पल्स आता है, पल्स कहें तो ये पैनल से, यानी कि ये पिन पे पैनल से पल्स आता है। जैसे आप टच करते हो फिंगर को, तो इस पर पल्स आता है, जिसके ज़रिए ये डिसाइड करता है कि कितना इसको ओपन करना है, यानी इस पर वोल्टेज जो है कितना अप्लाई करना है, उसके अनुसार कॉइल हीट होता है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से वहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे तो ये उतना ही वोल्टेज आउट करेगा। तो इसको कंट्रोल जो करता है ना, वो ये मेनली रूप से ट्रैक ही करता है। ट्रैक को आप सिग्नल देते हो फिंगर के ज़रिए डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले दे देता है इसको, और इसको देने के बाद ये ट्रैक को उतना ही खोलता है, ट्रैक यानी कि इस कॉइल पे उतना ही आउटपुट देता है जितना आपको ज़रूरत है।
तो इतना फंडस बन गया। और दूसरा जो आउटपुट पॉइंट होता है कॉइल का, वो देखिए फेज से होता है। फेज में क्या होता है, फेज आया और फ्यूज के ज़रिए एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा और ये डायरेक्ट आउट कर देगा कॉइल पे, ठीक है। तो ये एक आउट ये हो गया और दूसरा आउट ये हो गया। तो जैसे कि देख पा रहे हो, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। तो न्यूट्रल चला गया ट्रैक में और फेज एक फ्यूज के जरिए यहाँ पे फ्यूज के जरिए डायरेक्ट यहाँ से आउट किया है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब बात रहा कि ये सब जो सेक्शन लगाया गया, आईसी लगाया गया 7222, 8022 भी रह सकता है, वाइपर 12A भी रह सकता है। तो ये आईसी जो लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया, तो आईसी और ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर, तो आईसी और ट्रांसफार्मर इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पैनल में आपको जो भी फिंगर दिखता है, डिजिटल जैसे डिस्प्ले दिखता है यहाँ पे, तो इसमें सप्लाई जाएगा तभी तो ऑपरेट होगा। तो इसमें कितना ज़रूरत होता है सप्लाई का, वो उसी को बनाने के लिए ये इतना सारा सेक्शन लगाया गया है। जैसे फ़ैन को ज़रूरत होता है 16 वोल्ट 18 वोल्ट, उसको कहाँ से देगा सप्लाई, डायरेक्ट 220 वोल्ट तो नहीं दे सकते। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ से ये आईसी को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट का ज़रूरत होता है, तो उसको बनाने के लिए ये सेक्शन का यूज किया गया है। आप चाहो तो इसको पूरा हटा करके डायरेक्ट कॉइल पे यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दे दोगे, कॉइल हीट होगा, आपका काम करेगा, लेकिन कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप न्यूट्रल और फेज लाइए और जो हीट होता है कॉइल उस पर दोनों पे न्यूट्रल और फेज दे दीजिए, वो हीट होगा। ये बोर्ड वोर्ड का झंझट हटा दीजिए तो वो भी काम करेगा, लेकिन आप में उसमें ये है कि डायरेक्ट हीट होगा, वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। तो कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड में एसएमपीएस सेक्शन लगाया गया है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए वीडीआर तो न्यूट्रल और फेज में लगा है, एक और लगा होगा कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो ये दोनों न्यूट्रल और फेज में लगा हुआ होगा, तो इसको भी वही काम है, ले करके डायरेक्ट पास कर देगा, ठीक है। अब एसएमपीएस सेक्शन में कैसे वोल्टेज बनाता है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ से फेज के जरिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका कॉमन हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। सभी जगह माइनस का जरूरत होगा जहाँ ये पॉइंट आपका डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसीलिए हम हाथ को टच करने के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट गया हुआ रहता है और डायरेक्ट न्यूट्रल आपको मार देगा झटका। इसी कारण से आप जब भी रिपेयरिंग करें सॉकेट निकाल करके करें। तो ये फेज जो है एक रेजिस्टेंस के जरिए 100 ओम का रेजिस्टेंस लग करके पास किया है फेज, और पास करने के बाद एक डायोड लगाया गया है 207 नंबर का या 4007 का रहेगा, कुछ भी रह सकता है, वो आप निकालोगे तो देख लोगे। तो डायोड लगने के बाद अब ये क्या हुआ, फेज जो हो गया डीसी में बदल गया, क्योंकि डायोड लग गया। अब यहाँ पे डीसी बनेगा और ये डीसी आउट करेगा, जो जाएगा डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर के पास, जो कि फिल्टर कैपेसिटर होगा 450 वोल्ट 10 यूएफ में होगा। तो ये प्लस का पॉइंट डायरेक्ट कैपेसिटर में चला गया और माइनस इससे ले लिया, जो आपका न्यूट्रल आ रहा था उससे ले लिया, और वो दोनों पॉइंट पे कैपेसिटर लगा दिया गया, जो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे आप चेक करोगे तो 350 वोल्ट डीसी बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो अब क्या किया है, प्लस का पॉइंट डायरेक्ट 7222 का 1 नंबर 3 2 4 4 पिन को, मतलब चारों पिन को एक किया गया है 1 से 4 तक का, और एक करके वो प्लस का सप्लाई डायरेक्ट दे दिया गया है आईसी में। अब आईसी का काम देखिए, ट्रांसफार्मर आपको आगे बनाया गया है। ट्रांसफार्मर में आपको पता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो इसमें देखिए बाइंडिंग को इस तरीके से यूज किया गया है, जो कि अदरवाइज से हमें अलग लगा इसमें। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर पिन है, और 4 के बाद ये 5 6 को एक किया गया है, और एक करके डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का पहला लूप पे दे दिया गया है। बस आप ये समझ लीजिए कि दे दिया गया, कैसे काम कर रहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दे दिया। अब ये आईसी का काम ये होता है प्लस ले करके इस पर फ्लैक्चुएट करना मतलब देना छोड़ना इस तरीके से। अब यहाँ से प्लस का वोल्टेज दिया, डायरेक्ट प्लस का यहाँ से आउट किया, लेकिन डायरेक्ट आउट करते हुए नहीं रहेगा, वो फ्लैक्चुएट करेगा, आप समझ जाइए। तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब ये क्या किया है, 7 नंबर पिन से एक जीनर लगाया गया, 16 वोल्ट का जीनर लगा करके इससे जो आउट कर रहा है, जिससे मान लीजिए ये दोनों बाइंडिंग तो एक ही है ना, बाइंडिंग का पहला लूप और बाइंडिंग का दूसरा लूप, क्योंकि ये दोनों पे कंटिन्यूटी बताएगा, क्योंकि एक ही वायर से बाइंड किया गया है। तो यहाँ से फ्लैक्चुएट करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज हमारा आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो ये तो वायर तो एक ही है, तो वायर के जरिए यहाँ से आउट करेगा। ट्रांसफार्मर जो होता है एक ही वायर से बाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो ये फ्लैक्चुएट करते हुए वोल्टेज यहाँ मिलने लगेगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज आउट करेगा वो 350 आउट करेगा डीसी। अब इसको जीनर का काम ये है कि इसको वोल्टेज को दबा देना। अब दबाएगा तो ये भी वोल्टेज, जितना वोल्ट का जीनर रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ दब करके बनेगा। अब यहाँ से 16 वोल्ट आउट करेगा। अब 16 वोल्ट डायरेक्ट जाएगा फैन में डीसी प्लस का, और यहाँ पे प्लस का वोल्टेज फैन में गया 16 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी हो सकता है। उसके बाद माइनस का वोल्टेज का जरूरत होता है फैन को चलने के लिए, तो माइनस को यहाँ से ले लिया गया है और ट्रांजिस्टर में डाल दिया गया। यहाँ पे 80-50 का ट्रांजिस्टर लगा होगा,
ट्रांजिस्टर का काम ये है कि यहाँ से न्यूट्रल को ले लेना और इससे कलेक्टर से लेगा और एमीटर से आउट करेगा, या तो एमीटर से लेगा और कलेक्टर से आउट करेगा। और ट्रांजिस्टर तब तक का नहीं आउट करेगा जब तक यहाँ पे पल्स नहीं आएगा बेस पे। ये बेस है इसका। अब बेस पे जैसे ही सिग्नल आएगा ये दोनों को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने से क्या होगा, माइनस का वोल्टेज यहाँ पे आउट होने लगेगा, तो प्लस ऑलरेडी मिल रहा था माइनस भी मिलने लगेगा, तो फैन रनिंग में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 वोल्ट आउट कर रहा था, अब ये 16 वोल्ट को 50 ओम का रेजिस्टेंस के जरिए, हाफ वाट में लगा हुआ है, 50 ओम रेजिस्टेंस के जरिए ये वोल्टेज 16 वोल्ट यहाँ पे आउट किया। अब यहाँ पे 78 L05 करके होगा ट्रांजिस्टर, वो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ये 16 वोल्ट यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा लो हो गया। अब ये 16 वोल्ट आने के बाद ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, अब बीच का पिन इसका ग्राउंड रहेगा, और ये जो तीसरा नंबर पिन से जो आउट करेगा वो 5 वोल्ट आउट करेगा, वो 5 वोल्ट आपका डिस्प्ले के लिए जाएगा। तो फॉल्ट देखिए कहाँ से आया है। अब नो डिस्प्ले में है, नो डिस्प्ले में क्या होता है, ये 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो भी नो डिस्प्ले में चला जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज बनेगा डीसी तभी तो 5 वोल्ट बनेगा, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट हमारा बन रहा था। उसके बाद सेकेंड वाला वोल्टेज जो हम यहाँ चेक करेंगे फिल्टर कैपेसिटर के पास 350 वोल्ट डीसी, अब यहाँ पे बन रहा है तो हम आगे का सप्लाई यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट 16 वोल्ट। अगर जो ये नहीं बन रहा है और ये वोल्टेज बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो ये आईसी में हमारा दिक्कत है। लेकिन ये बन रहा है और ये आईसी अगर जो शॉर्ट होगा तो आपका सीरीज का लाइट ग्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज ये देखेंगे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर जो ये नहीं बनता है तब हम ये रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, फ्यूज को चेक करेंगे। दो 220 वोल्ट ओके। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे हम, यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, तो देखिए नहीं बनने का रीज़न ये है रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, या फिर डायोड शॉर्ट होता है लेकिन लीकेज भी हो जाएगा तो नहीं बनेगा। तो डायोड चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसके थ्रू जो भी लगा है, यानी कि जो भी लाइन इस ट्रैक के थ्रू लगा है, जो भी इनपुट पॉइंट पे है उसको हम चेक करेंगे। फ्यूज को चेक करेंगे, सेकेंड नंबर में ये रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। फ्यूज ओके है। उसके बाद फ्यूज के बाद ये रेजिस्टेंस लगा है, तो रेजिस्टेंस जैसा कि देख पा रहे हो ये नहीं बता रहा है। उसके बाद ये डायोड लगा है रेजिस्टेंस के बाद, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। डायोड ओके है बट रेजिस्टेंस कटा हुआ है। एक बार रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। रेजिस्टेंस को मैंने निकाला है, ये रेजिस्टेंस रहा, और यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए रेजिस्टेंस जो कटता है ना वो शॉर्टिंग की वजह से कटता है। आईसी शॉर्ट होगा तो भी रेजिस्टेंस कट जाएगा, लेकिन हाई वोल्टेज आएगा तो भी कट जाएगा। तो ज़्यादातर हमें केसेस में ये मिला है रेजिस्टेंस कटा हुआ, तो लगभग आईसी शॉर्ट होता है तो ही कट जाता है, और कभी कभी ऐसे ही कटा हुआ रहता है, उसको चेंज करते हैं तो सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी चेंज करते हैं तो सही तो होता है बट हाफ शॉर्टिंग रह जाता है, जिसको हम डायरेक्ट सीरीज से हटा करके यानी कि सीरीज में डालते हैं तब हाफ शॉर्टिंग के कारण वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट डालते हैं तो वो शॉर्ट यानी धुआं देने लगता है। तो ऐसा गलती नहीं करना आप लोग को। एक बार देख लेना है कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। हाफ शॉर्टिंग में भी डिस्प्ले आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग रहेगा तो भी वोल्टेज बनेगा, डिस्प्ले भी आ जाएगा, काम भी करेगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट डालोगे उसको 220 वोल्ट से तो वो धुआं देने लगेगा, तो ऐसा फंडा हो जाता है। तो इसको हम लगा दिए हैं, अब देखते हैं क्या कंडीशन है। तो सप्लाई तो बन जाएगा क्योंकि सीरीज का लाइट ग्लो हो रहा है, और देख सकते हो धुआं दे रहा है। ये रेजिस्टेंस धुआं दे रहा है। रेजिस्टेंस धुआं इसलिए दे रहा है क्योंकि ये शॉर्ट है, आईसी शॉर्ट है। अब आईसी शॉर्ट है तो क्यों रेजिस्टेंस धुआं दे रहा है। देखिए आप सीरीज में डालोगे ना तो सीरीज का लाइट ग्लो होगा बट हाफ ग्लो होगा। हाफ ग्लो का मतलब थोड़ा सा ग्लो होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा ग्लो होने के कारण ये जो है रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे लोड इसलिए पड़ेगा, ये आईसी शॉर्ट रहेगा तो, क्योंकि आईसी शॉर्ट रहेगा तो आईसी वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और पूरा प्रेशर रेजिस्टेंस पे डालेगा। इसी कारण से रेजिस्टेंस दोबारा फूंक सकता है। तो ये अभी धुआं देकर हीट हो गया। अभी देखिए किस तरीके से ये धुआं देगा और सीरीज का लाइट कैसे होगा। देखिए फिर से वापस सीरीज में डाल रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वापस धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है और ब्लैक सा हो गया है, और सीरीज का लाइट यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या कंडीशन है इसका। ओ भाई, और ये ब्लास्ट हुआ, देखिए सीरीज का लाइट इस तरीके से ग्लो हो रहा है। और पटाखे का जो आवाज़ आप सुने ये फिल्टर कैपेसिटर की वजह से, और फिर भी रेजिस्टेंस देखिए किस तरीके से धुआं दे रहा है।
तो ये है भाई। अब इसको हम निकालते हैं वापस। और फिल्टर कैपेसिटर जो फटा है, ये वाला फटा है, यहाँ वाला। तो एक बार हम फिल्टर कैपेसिटर को निकाल करके देखते हैं क्या सीरीज़ का लाइट सही होता है या फिर नहीं होता है। और आईसी को भी निकाल करके देखेंगे, तो ये लंबा फॉल्ट में चला गया है। एक बात आपको ध्यान देना है कि जब तक सीरीज का लाइट पूरी तरीके से बंद नहीं होता है तब तक ये मदरबोर्ड ओके नहीं होगा। हल्का भी सीरीज का लाइट ग्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें शॉर्ट है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस आईसी को निकाल करके सीरीज में डालेंगे। अगर जो सीरीज का लाइट बंद हो गया तब समझ जाएंगे कि आईसी में ही शॉर्ट है, और आईसी को चेंज करेंगे, ये ओके हो जाएगा। तो इसमें 7222 का आईसी लगा हुआ है। ये कैपेसिटर फटने का रीज़न ये है कि ये आईसी शॉर्ट है और डायरेक्ट इसको एसी का करंट दिया है। इसमें डीसी जाएगा तो नहीं फटेगा, लेकिन जैसे ही एसी जाएगा ये फट जाएगा। तो एसी का करंट गया है, इसी कारण से ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे और आईसी को निकाल करके देखेंगे क्या कंडीशन है। तो ये फॉल्ट बहुत लंबा है। इस बोर्ड से हमने यहाँ पे आईसी जो लगा हुआ था 7222 का, उसको निकाल दिया है और आईसी ये रहा। अब देखिए निकालने के बाद इसे सीरीज में डालते हैं और देखते हैं शॉर्ट रहा है या फिर चला गया। तो देखिए यहाँ सीरीज का लाइट कोई भी ग्लो नहीं हो रहा है, बार बार निकाल करके हम डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईसी में ही शॉर्ट है। अभी पावर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद अभी ये ओपन कंडीशन में है मदरबोर्ड, इसी कारण से ये कैपेसिटर को हमें एक बार शॉर्ट करके देख लेना होगा, क्योंकि पावर स्टोर करके रखता है ये। तो देखिए ये अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7222 का आईसी तो मेरे पास नहीं है और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वाइपर 12 का आईसी लगाएंगे, दोनों का डाटा शीट सेम है। तो देखते हैं वाइपर 12 काम करता है या फिर नहीं काम करता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मदरबोर्ड मेरे को दिमाग चाट गया। आईसी भी चेंज करके देखा, तो आईसी चेंज करने के बाद वोल्टेज तो बन रहा था, बट वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा था, जिसके कारण डिस्प्ले जो है आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले में फ्लैक्चुएशन हो रहा था, इसी कारण से ये सेक्शन नहीं हो पाया। तो हमने इसके जगह पे ये बोर्ड लगा दिया है, एसएमपीएस सेक्शन का बोर्ड है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी वोल्टेज मिल जाएगा, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ़ैन पे 12 वोल्ट दे दिया है, और 12 वोल्ट जब फ़ैन पे जाएगा तो ये 78L ट्रांजिस्टर जो होता है उस पर भी जाएगा, तो ये 5 वोल्ट रेगुलेट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे फंडा ये बन रहा था कि यहाँ जो 78L 5 का जो ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट था, तो इसको भी हमने चेंज किया है। इसका लेग भी हमने अभी नहीं कट किया है। तो इसको देखिए क्या फंडा बन रहा था यहाँ पे। तो इसका इनपुट और आउटपुट पॉइंट जो है वो फुल शॉर्ट था। तो देखिए ये देखिए, फिर से मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ, देखिए। तो ये देखिए, अब जितना वोल्टेज इसका इनपुट पॉइंट पे था उतना ही वोल्टेज वो आउट कर रहा था, यानी कि ये 12 वोल्ट ले रहा था तो 12 वोल्ट ही आउट कर रहा था। तो ये गलत है, पैनल आपका ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 12 वोल्ट लेने के बाद 5 वोल्ट आउट कर रहा है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं सेक्शन होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आईसी जो लगा था 7222 का वो मार्केट में मिला नहीं, और उसके जगह पे दूसरा आईसी हमने लगाया तो काम नहीं किया। तो इसी कारण से ये बोर्ड हमें लगाना पड़ा। अब देखिए रिजल्ट इसका क्या है। सप्लाई दिया मैंने, अब देखिए डिस्प्ले आ गया इसका। अब इसको स्टैंड बाई से रिलीज भी हम कर सकते हैं यहाँ से, ये रिलीज। अब यहाँ पे ये आउटपुट पॉइंट से 12 वोल्ट आउट कर रहा है, तो एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे हम। और देखिए यहाँ ये 12 वोल्ट फैन पे डायरेक्ट गया है, और ये ट्रांजिस्टर से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये अब इसको हम बॉडी में फिट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या कंडीशन है। ये बोर्ड को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है और इसको चिपका दिया, क्योंकि यहाँ पीछे जो है बॉडी आने का बहुत ज़्यादा डर बना है। तो पीछे डबल साइड टेप लगा करके इसे चिपकाया है, और साथ में ये गम लगा दिया है। तो अब इसका कंडीशन ये है।